नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो ये क्लास है ये मॉडल पेपर 9 है। कौन सा है? मॉडल पेपर 9 है। इससे पहले 8 तक का हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने देख रखा होगा। आज की ही डेट में आपको 2018 और 2017 का पेपर भी कराया जाएगा, तो आराम से कर लेना। पेपर की डेट आपको आ चुकी है। आपको 13 तारीख को फाइनली सेकंड वाले शिफ्ट में पेपर है। 13 फरवरी को आपको सेकंड शिफ्ट में पेपर देने जाना है। यानी कुल मिलाकर के 2:30 से स्टार्ट होगा आपका पेपर और 5 PM तक चलेगा। 5 PM तक चलेगा, तो टाइम से पहुंच जाना। 1 बजे हर हाल में अपने परीक्षा केंद्र पे पहुंच जाना। आप जानते हैं कि एक परीक्षा, उसके बाद इंटरव्यू और फाइनली सिलेक्शन होता है। 251 पदों पे भर्ती है, हल्के मत लेना। जो लोग 148 फतेह करने की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी ध्यान दें। उनके लिए भी डाटा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस है, पूरा A to Z उन्हीं का सिलेबस है। बस यही है कि कुछ सिलेबस यहाँ कम है, कुछ वहाँ ज़्यादा थे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज के इस मॉडल पेपर 9 में भी 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। सभी के सभी MCQ टाइप के हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो आपको आंसर सभी का देना है, माइनस मार्किंग है नहीं। कितने क्वेश्चंस आपके आएंगे सही, कमेंट के माध्यम से आपको ज़रूर बताना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि नोटिफिकेशन टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, जीवन चक्र कुंती और कर्ण, शिव और नंदी किसके प्रसिद्ध चित्र हैं? नाम दिया गया अमृता सरगल, शारदा चरण वकील, जामिनी रंजन राय या फिर इनमें से कोई नहीं। जीवन चक्र की बात हो, कुंती और कर्ण की बात हो, शिव और नंदी की बात हो, ये सारी की सारी रचनाएं जो है शारदा चरण वकील की हैं। तो आपको सही जवाब जो है सी के साथ देना होगा। शारदा चरण वकील इज द राइट आंसर बनाना होगा। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है, किस काल में प्रसिद्ध शिलाकट मूर्ति गंगा अवतरण निर्मित हुआ? नाम दिया गया राष्ट्रकूट काल, पल्लव काल, होयसाल या फिर चोल। आपको बताना गंगा अवतरण। गंगा अवतरण की अगर बात होती है मित्रों, तो आप जानते हैं पल्लव शासकों ने जो है पहाड़ों को तराश करके बनवाया था। तो सही जवाब पल्लव शासक बनेंगे, यानी सी इज द राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3 की बात हो रही है। याजी क्या है? गर्भगृह है, द्वारपाल है, मंदिर विमान है या फिर आधारभूत मंदिर में पौराणिक गाथाओं से संबंधित जानवर है? याजी की अगर बात होती है मित्रों, तो आप जानते हैं कि भारतीय मंदिरों में जो देवी देवताओं थे उनसे संबंधित जो है पशु बनाए जाते थे। तो ये आधारभूत जानवर हैं। सही जवाब डी के साथ लगाना। उन्हें जो है याजी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है, चवर धारणी यानी याची की मूर्ति प्राप्त हुई। नाम दिया गया हड़प्पा से चवर धारणी मिली है, दीदार जंग से मिली, कोणार्क से मिली या फिर मथुरा से मिली। चवर धारणी की अगर बात होती है या फिर यक्षिणी की मूर्ति की बात होती है, तो सही जवाब जो है दीदार जंग बनता है। सही जवाब सी के साथ बनता है। सी इज द राइट आंसर बनेगा। भारतीय संग्रहालय कहाँ पे है? कोलकाता में है। वहीं पे मूल रूप से बहुत अच्छी रचना है और रखी हुई है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों कि राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा नामक प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार का है? तो राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा को किसने बनाया है? नाम सुरजन सिंह का है, उत्कल राम का है, शहाबुद्दीन का है, दयाराम का है। आपको बताना है राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा की अगर बात होती है तो सही जवाब उत्कल राम बनते हैं। सी इज द राइट आंसर होते हैं। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 6 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है, कोणार्क मंदिर के रथ को कितने घोड़े खींच रहे हैं? नाम दिया गया 12 घोड़ा, 6 घोड़ा, 7 घोड़ा या फिर 17 घोड़ा। आप जानते हैं कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है मित्रों, वहाँ पे 7 घोड़े लगे हुए हैं। सही जवाब बी के साथ जाएगा। 7 घोड़े हैं और 12 जोड़े चक्के हैं। याद रखिएगा, ये भी खूब पूछा जाता है। कितने चक्के यानी कितने जो है मूल रूप से पहिए हैं? तो 12 जोड़े हैं, यानी 24। ठीक है, 12 जोड़े पहिए हैं। 12 राशियों का प्रतीक माना जाता है इन्हें। 8 तीलियाँ लगाई गई हैं प्रतीक में, 8 तीली। ठीक, आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 7 की बात हो रही है। 7 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मंदिर की निम्नलिखित में से कौन सी नागर शैली पूर्वी भारत में है? जगन्नाथ है, सूर्य मंदिर गुजरात है, खजुराहो या फिर विष्णु मंदिर है। नागर शैली में पूर्वी भारत में कौन सा है? आपको सही जवाब देना है। आप जानते हैं पूर्वी भारत मतलब उधर वाला बेल्ट, यानी कोणार्क उड़ीसा वाला बेल्ट। तो उधर जो है जगन्नाथ मंदिर है। आप जानते हैं जगन्नाथ मंदिर 9वीं से 11वीं शताब्दी का बढ़िया नमूना होता है। 9वीं से 11वीं शताब्दी भुवनेश्वर में लगभग पाई जाती है। कलिंग शैली की प्रसिद्ध मंदिर होती है जगन्नाथ मंदिर।
और मूल रूप से लंबाई चौड़ाई खूब है, 310 फुट लंबा है और जो है 80 फुट चौड़ा है मंदिर। कृष्ण बलराम और सुभद्रा की बढ़िया वाली कास्ट वाली प्रतिमा है यहाँ पे। 310 × 80 फुट का डाटा है। कृष्ण बलराम सुभद्रा कैसे हैं, तो मूल रूप से कास्ट माध्यम में है। अगला प्रश्न 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है राजा गांडा में कौन सा मंदिर संबंधित है। नाम दिया गया जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर गुजरात, कंदरिया महादेव मंदिर या फिर कोणार्क मंदिर। राजा गांडा से कौन सा मंदिर संबंधित होता है। राजा गांडा की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब कंदरिया महादेव का मंदिर बनेगा। कंदरिया महादेव मंदिर आप जानते हैं कहाँ पे है, खजुराहो में है। कहाँ पे है, खजुराहो में। तो सही जवाब जो है बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। प्रश्न संख्या 9 आपसे क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर प्रारंभिक पाल शैली का एक उदाहरण है। नाम दिया गया सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, कोणार्क मंदिर, कैलाश मंदिर या फिर 64 योगिनी मंदिर। पाल शैली का एक बढ़िया वाला उदाहरण कौन सा है, तो सही जवाब बनेगा सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। ए इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुम्बद। गोल गुम्बद वर्तमान राज्य में स्थित है। नाम दिया गया तमिलनाडु में है, तेलंगाना में है, कर्नाटका में है या फिर महाराष्ट्र में है। गोल गुम्बद वर्तमान समय में कहाँ पे है, तो गोल गुम्बद मित्रों वर्तमान समय में कर्नाटका में है। सही जवाब जो है बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। प्रश्न संख्या 11 पूछा जा रहा है माँ और बालक। माँ और बालक की मूर्ति किस मंदिर से प्राप्त हुई है। नाम दिया गया सूर्य मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, बिमल शाह मंदिर या फिर पार्श्वनाथ मंदिर। माँ और बालक की अगर बात होती है बहुत अच्छी रचना है और बिमल शाह मंदिर से प्राप्त होती है। सफ़ेद संगमरमर से बनी है बिमल शाह मंदिर, याद रखिएगा। दिलवाड़ा माउंट आबू में है ये। कहाँ पे है बिमल शाही मंदिर, दिलवाड़ा माउंट आबू यानी राजस्थान। सही जवाब जो है बी के साथ बन रहा है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछ रहा है मित्रों पल्लव काल। पल्लव काल का सर्वाधिक आरंभिक संरचनात्मक मंदिर कौन सा है। नाम दिया गया भीम रथ महाबलीपुरम, कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम, शोर मंदिर महाबलीपुरम या फिर बैकुंठ पेरुमल जो है कांचीपुरम। आपको बताना है पल्लव काल का सबसे बढ़िया वाला और संरचनात्मक मंदिर कौन सा है, तो सही जवाब बनेगा शोर मंदिर महाबलीपुरम। सी इज द राइट आंसर होगा। सही जवाब जो है सी के साथ लगाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दर्शनीय मूर्ति श्रमजीत। श्रमजीत किस चीज़ से बनी है। नाम दिया गया चांदी से है, पीतल से है, ग्रेनाइट से है या फिर सीमेंट से है। आप जानते हैं श्रमजीत डीपी राय चौधरी की बहुत बढ़िया मूर्ति होती है और इसे पीतल माध्यम में बनाया गया। तो सही जवाब है श्रम का विजय या फिर श्रम की जीत या फिर अन्य कोई, तो आपको सही जवाब लगाना होगा कांसा यानी पीतल। चाहे पीतल आए चाहे कांसा आए, सही जवाब लगाइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 14 की बात हो रही है। 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला किसकी है। नाम दिया गया कन्या पोर्ट्रेट की है, दांडी मार्च की है, श्रम की जीत की है या फिर संताल परिवार की है। भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला, सार्वजनिक हो आधुनिकतावादी मूर्तिकला हो तो आप जानते हैं 1906 में जिस कलाकार का बांकुरा बंगाल में मूल रूप से जन्म होता है वही रचना मूल रूप से बढ़िया है, तो संथाल परिवार आपको लगाना होगा। सही जवाब रामकिंकर वैज के साथ देना। अगर रामकिंकर वैज के बारे में पूछा जाए तो आप जानते हैं कि 25 मई को मूल रूप से 1906 में बांकुरा बंगाल में इनका जन्म हो जाता है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन पे आएंगे। प्रश्न संख्या 15 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 15 नंबर प्रश्न पूछ रहा है पुरुष, महिला और पेड़ किस भारतीय कलाकार की कृति है। नाम दिया गया के लक्ष्मा गौड़ की है, विकास भट्टाचार्य जी की है और कृष्ण रेड्डी की है या फिर जयंत पारिक की है। आपको बताना है पुरुष, महिला और पेड़। पुरुष, महिला और पेड़ की अगर बात होती है बहुत अच्छी रचना है, के लक्ष्मा गौड़ की है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना, ए के साथ आंसर। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 16 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों, आपसे पूछा जा रहा है आपस में मिलान करिए, आपस में मिलाइए। नाम दिया गया नीली कुम्हारनी, एस पाल, तैयब मेहता और जो है राजा रवि वर्मा। उधर मूल रूप से इनके बारे में दिया गया है, आपको सही जवाब देना है। तो आप मित्रों जानते हैं कि जो तैयब मेहता है, तैयब मेहता की सबसे अच्छी रचना काली है, याद रखिएगा। तो सी का दूसरा होगा, ये कंफर्म हो गया। राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा की अगर बात होती है तो जो राजा रवि वर्मा है आप जानते हैं गैलेक्सी। सही जवाब जो है चौथे के साथ जाएगा। तो डी का चौथा हो, सी का दूसरा हो, कई में है। डी का चौथा हो, सी का दूसरा हो, अच्छा एक ही में है, ये और ये। सही जवाब जो है सी के साथ जाएगा, सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। नीली कुम्हारनी जयपुर का हो जाएगा और यशपाल की अगर बात होगी तो मूल उस पर फोटोग्राफर हो जाएंगे। तो सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर। गैलेक्सी बहुत अच्छी रचना है राजा रवि वर्मा की। आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 17 आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है इनमें से किस चित्रकार ने कोलाण
कुड़ाल, कुड़ाल की बात होती है। कुड़ाल, कुड़ाल नामक एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए फिल्म मेकर पुरस्कार जीता था। नाम दिया गया के.एस. पनिक्कर, नाम दिया गया अनुपम सूद, नाम दिया गया विनोद बिहारी मुखर्जी, नाम दिया गया तैयब मेहता। कुड़ाल के लिए किसे जो है फिल्म फेयर पुरस्कार मिलता है, आपको आंसर्स देना था। चारों ऑप्शंस में तैयब मेहता सही जवाब होंगे, डी इज द राइट आंसर होगा। कई जगह कुदाल लिखा मिलता है, कई जगह कुड़ाल लिखा मिलता है, तो फिल्म फेयर मिला था 1971 का इन्हें मिला था, याद रखिएगा। ठीक है, तो सही जवाब जो है आपको डी के साथ देना होगा, तैयब मेहता इज द राइट आंसर लगाना होगा। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है 22 अगस्त 2018। 22 अगस्त 2018 को निम्नलिखित में से कौन से कलाकार का निधन हो गया और वह कलर विस्कोसिटी प्रोसेस के मास्टर थे। नाम दिया गया सोमनाथ आर्य, नाम दिया गया अनुपम सूद, नाम दिया गया रामकिंकर वैज और नाम दिया गया कृष्ण रेड्डी। आपको बताना है कौन से कलाकार का निधन हो गया 2018 में 22 अगस्त 2018 को। 22 अगस्त 2018 को आप जानते हैं कृष्ण कंटागिरी जो मूल रूप से 1925 के आसपास आंध्र प्रदेश में जो है जन्म लेते हैं, उनका जो है निधन हुआ है। तो सही जवाब जो है डी के साथ देना होगा, डी इज़ द राइट आंसर। छापा कला शिक्षण के लिए बहुत बढ़िया कलाकार रहे हैं। एतेलियर जो है 17 से भी बहुत सारे डाटा इन्होंने प्राप्त किए हैं। एतेलियर 17 से भी प्रशिक्षण इन्होंने प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है मकड़ी और दीपक के बीच यानी बिटवीन द स्पाइडर एंड लैंप, ये चित्रकला निर्माण किसने किया था। नाम दिया गया अकबर पदम सिंह ने जो है मकड़ी और दीपक के बीच लगाया, सनतकर ने लगाया, फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने लगाया या फिर M.F. हुसैन ने लगाया। मकड़ी और दीपक की अगर बात होती है तो मकड़ी और दीपक के बीच जो रचना है बहुत अच्छी रचना है और मकबूल फिदा हुसैन की रचना है। मकबूल फिदा हुसैन वही है मूल रूप से जिन्होंने नीली रात को बहुत अच्छे से बनाया हो, घोड़े बहुत अच्छे से बनाया हो, भारत जो है माता है उनकी रचना बहुत अच्छे से बनाया हो। तो सही जवाब डी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है किस समकालीन चित्रकार ने चित्रकला श्रृंखला आवाज़ों की स्मृति यानी रिम्बैक्स ऑफ वॉइस का निर्माण किया। नाम दिया गया बी रमेश ने किया, चिंतन उपाध्याय ने किया, नलिनी मालनी ने किया या फिर वासन कोल्लेरी ने किया। आवाज़ों की स्मृति की अगर बात होती है मित्रों, बहुत अच्छी रचना होती है। बी रमेश एक चित्रकार हैं, आवाज़ों की स्मृति के नाम से जो है इन्होंने श्रृंखला तैयार की। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। अभिकथन और कारण से एक प्रश्न हर एक मॉडल पेपर में आपको देखने को मिला है। अभिकथन और कारण। अभिकथन दिया गया है अवनींद्रनाथ टैगोर ऐसे कलाकारों में से एक थे जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए भारत माता का चित्र बनाया। फिर इसका कारण दिया गया कि भारत माता भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए प्रतीकात्मक रूप से रही हैं। अब आपको सही जवाब देना है कि ए सही है आर गलत है, तो नहीं, आर गलत नहीं है, दोनों सही हैं। ए भी सही है और आर भी सही है। भारत माता भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए प्रतीकात्मक रूप से रही हैं। तो सही जवाब फर्स्ट भी होगा, सेकंड भी होगा, यानी सही जवाब जो है बी के साथ लगाना होगा। ए और आर दोनों सही। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 की बात हो रही है। 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है किस कलाकार ने आदिकालीन जीवन दृश्यों को चित्रित किया है और यह पद्म भूषण पुरस्कार विजेता भी है। तो आदिकालीन जीवन दृश्यों को किसने चित्रित किया। जामिनी रंजन राय ने, ज्योति भट्ट ने, नंदलाल बोस ने, अमृता सरगल ने। आदिकालीन जीवन दृश्यों को चित्रित करने का जो काम रहा है मूल रूप से रहा है जामिनी रंजन राय का, जिन्हें भारत का पिकासो भी कहा जाता है। आप जानते हैं भारत का पिकासो। आगे बात करते हैं। पद्म विभूषण भी 1955 में इन्हें मिल जाता है। कब मिलता है? 1955 में मिलता है। आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 26 की बात होगी। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंदलाल बसु के शिष्य कौन थे। नंदलाल बसु के शिष्य रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, गगनेन्द्रनाथ टैगोर हैं। आपको बताना नंदलाल बसु किसके शिष्य हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के, गगनेन्द्रनाथ टैगोर के, अवनींद्रनाथ टैगोर के या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी के। सही जवाब क्या होगा मित्रों? चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद आप जानते हैं कि मूल रूप से खड़गपुर बिहार में जिसका जन्म होता है 1882 के आसपास, वह अवनी बाबू का चेला होता है, यानी कुल मिला के बंगाल शैली के जन्मदाता का चेला है। तो सही जवाब जो है अवनी बाबू बनेंगे, बी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1780-85 के मध्य चित्रित भरत राम की चरण पादुका को पूजा करते हुए, भरत राम की चरण पादुका को पूजा करते हुए किस पहाड़ी शैली में चित्रित किया गया है। गुलेर में, कांगड़ा में, चंबा में या फिर गढ़वाल में। भरत राम की चरण पादुका को उठाएं और उसकी पूजा कर रहे हैं। ये 1780-85 का दृश्य है और अब जानते हैं कि ये गुलेर शैली में बढ़िया से दर्शाया गया। तो सही जवाब जो है गुलेर शैली लगाना, यानी गुलेर शैली बनेगा। सही जवाब जो है फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका जो है 25 नंबर है और 25 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों कि शिल्प कथा और रूपावली, ये पूछा जा रहा है शिल्प कथा और रूपावली पुस्तकों के रचयिता का नाम दिया गया असित कुमार हालदार है, अवनींद्रनाथ टैगोर है, नंदलाल बोस है, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार है। शिल्प कथा और रूपावली की अगर बात होती है, बहुत अच्छी रचना है और नंदलाल बोस की है। तो सही जवाब जो है बी के साथ देना होगा। मास्टर मोसा ने ये पुस्तकें लिखी हैं, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
26 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, कालीघाट पटचित्र, कालीघाट पटचित्र द्वारा प्रेरित कलाकार का नाम बताइए। नाम दिया गया AR चौधरी हैं, अच्युत कुमार हालदार हैं, अमृता सहगल हैं, जामिनी रंजन राय। कालीघाट पटचित्र की अगर बात होती है मित्रों तो बहुत अच्छी रचना है, जामिनी रंजन राय की है। सही जवाब जो है डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर। आप जानते हैं जामिनी रंजन राय की बहुत सारी रचना है, जैसे टैगोर और बापू हो गए, पुजारनी हो गई, रथ यात्रा हो गया, घोड़ा गाड़ी हो गया, माँ और शिशु हो गया, संथाल स्त्री हो गई, भेंट हो गया, सीता की अग्नि परीक्षा हो गया, बहुत सारी हैं, ढोल वादक हो गया। बहुत अच्छी रचना है जामिनी रंजन राय की। सही जवाब डी के साथ लगाओ, माँ और बच्चा भी बहुत बार पूछा गया है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 27 की बात की जा रही है। पूछा गया संथाल महिला किस चित्रकार की चित्राकृति है। संथाल महिला, अब अभी जस्ट आपने देखा कि संथाल महिला किसकी थी, राजा रवि वर्मा की है, रजा की है यानी सैयद हैदर रजा, जामिनी रंजन राय की है, फिर क्षितिज मजूमदार की। आप जानते हैं संथाल महिला बहुत अच्छी रचना है और मूल रूप से जामिनी रंजन राय की ही रचना है। 10 अप्रैल 1887 को जिसका बंगाल में मूल रूप से जन्म होता है वो है जामिनी रंजन राय। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है, हिंदू एंड बुद्ध के मिथक, हिंदू एंड बुद्ध के मिथक पुस्तक किसने लिखी। नाम दिया गया W आर्चर ने लिखी, रॉबर्ट हीड ने लिखी, मुल्कराज आनंद ने लिखी, या फिर श्रेष्ठ निवेदिता ने लिखी। हिंदू एंड बुद्ध की मिथक, हिंदू एंड बुद्ध की मिथक बहुत अच्छी रचना है और मूल रूप से श्रेष्ठ निवेदिता की है। सही जवाब जो है डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया किस पश्चिमी कला आंदोलन ने राजा रवि वर्मा को अपनी कृति रचने के लिए जो है प्रेरित किया। नाम दिया गया अति अलंकृत यानी बरोक, पुनर्जागरण काल यानी रेनेसां काल, व्यवहारिक विचित्रण यानी मैनरिज्म, और जो है नव श्रेणीवाद यानी रियो क्लासिज्म। तो किस पहाड़ी चित्रकला ने कला आंदोलन यानी रवि वर्मा को अपनी कृतियों को लिखने का रचने का काम कर दिया। तो नव श्रेणीवाद में इन्होंने न्यू क्लासिज्म में बहुत अच्छा काम किया है। तो सही जवाब है पश्चिमी कला आंदोलन होगा, न्यू क्लासिज्म यानी नव श्रेणीवाद। तो सही जवाब डी के साथ दो, डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं नामक मुगल कालीन चित्र किस शासक के समय बना। नाम दिया गया उलेर सेलिम बना, शाहजहां में बना, अकबर में बना, या फिर हुमायूं में बना। कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं ऐसा जो दृश्य है ये बहुत फेमस चित्र है, बहुत ही सुंदर दृश्य है, मिस्किन ने बनाया है। मिस्किन आप जानते हैं अकबर के काल का बढ़िया पक्षी चितेरा है। तो सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तैलीय चित्रण विधि से चित्र बनाने वाले विख्यात भारतीय चित्रकार थे। नाम दिया गया नंदलाल बोस है, अमृता सहगल है, रवि वर्मा है, अवनींद्रनाथ टैगोर है। तैलीय चित्रण विधि से चित्र बनाने वाले विख्यात कलाकार की अगर बात होती है तो सही जवाब जो है राजा रवि वर्मा बनते हैं, बी इज द राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आपसे पूछ रहा है मित्रों कि वह कौन सा एक आधुनिक भारतीय चित्रकार है जिसने चित्रों में पाश्चात्य संयोजन और यथार्थ भाव का जो है प्रभाव है। RN टैगोर है, रवि वर्मा है, अमृता सहगल है, या फिर गगनेंद्रनाथ टैगोर। तो कौन सा एक आधुनिक भारतीय चित्रकार है जिसने पाश्चात्य संयोजन को यथार्थ भाव प्रभाव से दर्शाने का प्रयास किया है। तो वह कलाकार राजा रवि वर्मा है। तो सही जवाब जो है तैलीय चित्रकार राजा रवि वर्मा बनेंगे, सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है पंजाब में शांति घोष नामक चित्र किस चित्रकार का है। अवनी बाबू का है, गगनेंद्र बाबू का है, रविंद्र बाबू का है, या फिर रविंद्र बाबू का है। आपको बताना है। रविंद्र दो बार हो गया तो एक जगह जो है आप इसे कर लीजिए। कौन सा एक जगह आप इन्हें जो है गगनेंद्र हैं तो गुणेंद्र कर लो, गुणेंद्र बाबू। पंजाब में शांति घोष की अगर बात होती है बहुत अच्छी रचना होती है मित्रों। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार पे जो है घनवादी चित्रकार गगनेंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। तो सही जवाब जो है गगनेंद्रनाथ टैगोर बनेंगे, सी इज द राइट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया किस चित्रकार के चित्र नाटकीय हैं। नाम दिया गया के अकबर, रवि वर्मा, यामिनी रंजन राय, यामिनी रंजन राय, राम कुमार। किस चित्रकार के चित्र नाटकीय हैं। तो आप जानते हैं राजा रवि वर्मा के चित्र नाटकीय हैं। आनंद कोटिस कुमार स्वामी ने कहा था नाटकीय प्रभाव में है। तो सही जवाब जो है सी के साथ देना, सी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया उस राजपूत शैली की पहचान करें जिसने अपने चित्रों में मुगल की परंपराओं को अस्वीकृत कर दिया था। नाम दिया गया मेवाड़, बसौली, कांगड़ा और जयपुर। आपको बताना है राजपूत शैली की पहचान करना है। अपने चित्रों में मुगलों की परंपरा को अस्वीकृत कर दिया था, ऐसी राजपूत शैली कौन सी है। तो सही जवाब बनेगा बसौली शैली। मूल रूप से आप जानते हैं कि कांगड़ा क्लब के पोषक रहे हैं। मूल रूप से बसौली शैली राजा कृपाल पाल के समय में संरक्षण मिलता है और ये लोक कला पे आधारित शैली होती है, लोक कला पे आधारित शैली होती है। तो सही जवाब जो है सी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है
जसरोटा के राजा बलवंत सिंह की छवि चित्र किसने बनाई? नाम दिया गया निहाल चंद ने बनाई, मनको ने बनाई, मूलाराम ने बनाई या फिर नैनसुख ने बनाई। जसरोटा के राजा बलवंत सिंह की जो चित्रण है मूल रूप से नैनसुख ने बनाया। तो सही जवाब जो है डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों? पूछ रहा है बसोहली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? नाम दिया गया पंजाब में, राजस्थान में, मुंबई में या फिर दिल्ली में। बसोहली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? आपको बताना है। बसोहली का चित्र मूल रूप से पंजाब संग्रहालय में है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है कि चित्रकला की कौन सी शैली रंगों का काव्य कहा जाता है? मुगलिया, कांगड़ा, राजस्थानी और जापानी। रंगों का काव्य कौन सी शैली है? तो सही जवाब कांगड़ा पेंटिंग बनता है, सी इज द राइट आंसर बनता है। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 39 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नाम दिया गया ओशी गांगुली हैं, मिस रंधावा हैं, डब्ल्यू.जी. आर्चर हैं या फिर ए.के. कुमार स्वामी है। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव की अगर बात होती है मित्रों, बहुत अच्छी रचना है, मिस रंधावा की है। सही जवाब आपको कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव के लिए एम.एस. रंधावा ही लगाना होगा। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला प्रश्न 40 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध चित्रकार मानकू किस भाषा या भारतीय चित्रकला की शैली से संबंधित है? नाम दिया गया राजस्थानी से है, कांगड़ा से है, मुगल से है और बसोहली से। आपको बताना है मनकू का संबंध कहाँ से है? तो मनकू आप जानते हैं मित्रों, खुशाला हो, मनकू हो, कुशनलाल हो, पुत्तू हो, बासियाँ हो, परकू हो, पदनू हो और दोकू हो, ये सब जो है कांगड़ा शैली के बढ़िया वाले चित्रकार हैं। तो सही जवाब कांगड़ा शैली देना होता है, सी इज द राइट आंसर देना होता है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध चित्र भूमि जोतता किसान यानी भारतीय कृषक किसने चित्रित किया? नाम दिएगा नंदलाल बोस, रवि वर्मा, असित कुमार हालदार, अमृता सरगल। आपको बताना है भूमि जोतता हुआ किसान किसने? तो हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन के पांडाल को सजाने के लिए मूल रूप से किसने बनाया था? मास्टर मूसा ने बनाया। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुल्लू स्कूल के सबसे पुराना नाम क्या होता है? कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम कुलंत पीठ है, मेवाड़ है, रसाजनी है या फिर बूंदी है। आप जानते हैं कुल्लू स्कूल का जो सबसे पुराना नाम है मूल रूप से वो हिमालय प्रदेश वाला है एक शहर, आप जानते हैं कुल्लू घाटी। तो पहले कुलंत पीठ इसे कहा जाता है, कुलंत पीठ। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर पाना। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया पहाड़ी चित्रकला का प्रधान विषय वस्तु बैसोड़ो संप्रदाय से साहित्य से प्रेरित था। नाम दिया गया नायक नायिका भेद, रीति और भक्ति काव्य, रामायण या फिर महाभारत। तो पहाड़ी चित्रकला की प्रधान विषय वस्तु बैसोड़ो के साहित्य से प्रेरित। तो बैसोड़ो के साहित्य से प्रेरित मूल रूप से नायक नायिका भेद है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर पाना। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है उस महाराजा और कला प्रेमी का नाम बताइए जिसने जो है जयपुर को बसाया था। नाम दिया गया राजा राम सिंह, सवाई जय सिंह, महाराजा प्रताप सिंह या फिर महाराजा ईश्वरी प्रसाद। आपको बताना है कला प्रेमी शासक है जयपुर को बसाया है, उसका नाम आपको बताना था। आप जानते हैं कि सवाई जय सिंह ने मूल रूप से इसे बसाया था। सही जवाब जो है सवाई जय सिंह बनेंगे, सी इज द राइट आंसर होगा। सवाई जय सिंह वही हैं जो नक्षत्र शास्त्री रहे हैं, आप जानते हैं नक्षत्र शास्त्री। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, खूब पूछा जाता है पिंक सिटी किसको कहा जाता है? तो जयसिंह। ठीक है, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 45 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है स्वर्णपुरी द्वारिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? आपको बताना है छतीन्द्रनाथ मजूमदार ने बनाया, गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया, सादा चरण वकील ने बनाया, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया। स्वर्णपुरी द्वारिका की अगर बात होती है मित्रों तो मूल रूप से गहनवादी कलाकार गगनेन्द्रनाथ टैगोर बनाते हैं। सही जवाब सी के साथ। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। राम समुद्र का मदमर्दन करते हुए किस भारतीय चित्रकार की रचना है? नाम बताना है। समुद्र का मानभंग कर रहे हैं, ऐसा रवि वर्मा ने बनाया, अमरनाथ सहगल ने बनाया, ईश्वरी प्रसाद ने बनाया या फिर सोमनाथ होर की रचना है। आप जानते हैं राम समुद्र का मानभर्दन कर रहे हैं 19वीं शताब्दी का कैनवास पे बहुत बढ़िया वाला रचना है और सही जवाब राजा रवि वर्मा बनेंगे। तो सही जवाब राजा रवि वर्मा लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहेगा। 47 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है चौगाना प्लेयर्स पेंटिंग किससे संबंधित है? नाम दिया गया दारा जौनपुर से है, साहबुद्दीन मेवाड़ से है, निरुद्दीन बीकानेर से है या फिर निहाल चंद किशनगढ़ से है। चौगाना प्लेयर की अगर बात होती है बहुत अच्छी पेंटिंग होती है चौगाना प्लेयर और मूल रूप से दारा जोधपुर सही जवाब बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे रहा। 48 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? कह रहा है मित्रों उस्ताद डाटाटार द्वारा विकसित चित्रण शैली राजस्थानी लघु चित्र शैली की बीकानेर उपशैली का प्रमाणिक छापा बन गई है। नाम दिया गया शाह मोहम्मद, रुकनुद्दीन,
हांसमा और हसन रचा। आपको बताना उस्ताद डडाडार द्वारा विकसित चित्रण शैली राजस्थानी लघु चित्रों की बीकानेर रूप शैली का प्रमाणिक छाप बन गया। सही जवाब अगर बात करते हैं तो रुकनुद्दीन बनेगा। सही जवाब जो है सी के साथ बनेगा, प्रमाणिक छाप रुकनुद्दीन को ही जाता है। तो सही जवाब जो है सी के साथ जाएगा, सी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है निहाल चंद निम्नलिखित में से किस शैली का चित्रकार था। नाम दिया गया किशनगढ़ शैली का है, कांगड़ा शैली का है, बसोली शैली का है या फिर मेवाड़ शैली का है। निहाल चंद की बात हो रही तो आप जानते हैं निहाल चंद मित्रों कि जो है किशनगढ़ शैली का बढ़िया वाला कलाकार रहा है। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना होगा। यही निहाल चंद मूल रूप से बनेठनी का भी चित्रण करता है। तो सही जवाब जो है फर्स्ट के साथ। अगला क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है किशनगढ़ पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है। नाम दिया गया एरिक न्यूटन है, एरिक डिकिंसन है, एरिक ग्लैंडस्टीन है या फिर इनमें से कोई नहीं। किशनगढ़ पेंटिंग की अगर बात होती है बहुत अच्छी रचना होती है और एरिक डिकिंसन की बहुत अच्छी रचना है। तो सही जवाब जो है बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाना। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है भारतीय फल विक्रेता। भारतीय फल विक्रेता इंद्रजीत परविजय सुकेन्सी किसके प्रसिद्ध चित्र हैं। नाम दिया गया रामकुमार वर्मा के हैं, रवि वर्मा के हैं, राजा रवि वर्मा के हैं या फिर ईश्वरी प्रसाद के हैं। राज वर्मा रवि वर्मा दोनों दिए गए हैं। राज वर्मा चाचा जी हैं आप जानते हैं और मूल रूप से जो इंद्रजीत पे विजय है सुकेसी है ये सब मूल रूप से रवि वर्मा की बहुत अच्छी रचना है। तो आपको जो सही जवाब देना होगा वो सी के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 52 नंबर प्रश्न आपसे कुछ पूछ रहा है प्रसिद्ध चित्र जादूगर। जादूगर किस भारतीय घनवादी कलाकार की रचना है। नाम दिया गया राम कुमार की है, सतीश गुजराल की है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर की है, फिर जयराम पटेल की है। जादूगर की अगर बात होती है बहुत अच्छी रचना होती है और जादूगर मूल रूप से गगनेन्द्रनाथ टैगोर की अच्छी रचना है। तो सही जवाब जो है बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 53 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है मोटी और नाटी मानव आकृतियाँ किस शैली की हैं। नाम दिया गया किशनगढ़ शैली की, अजंता शैली, मेवाड़ शैली, बूंदी शैली। आपको बताना है मोटी और नाटी मानव आकृतियाँ कहाँ की हैं। तो सही जवाब देगा सभी लोग मेवाड़ शैली दे रहे हैं। मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली की पहचान गीत गोविंद है, अरण्यक है, रसकांटका है, बाल गोपाल स्तुति है। ये सब मेवाड़ शैली के बढ़िया वाले ग्रंथ हैं, सचित्र हुए हैं वहीं पे। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 54 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है साहबदीन और मनोहर चित्रकला कौन सी शैली से संबंधित है। तो मनोहर और साहबदीन का संबंध चंबा से है, बसोली से है, मेवाड़ से या फिर अकबर से है। आपको बताना है साहबदीन और मनोहर। साहबदीन और मनोहर की अगर बात होती है मित्रों तो बहुत अच्छी रचना होगी और सही जवाब मेवाड़ के साथ जाता है। 20 द राइट आंसर बनता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। प्रश्न संख्या 55 आपसे क्या पूछ रहा है राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है। नाम दिया गया राजस्थानी मुगल का, अपभ्रंश किशनगढ़ का, राजस्थानी पहाड़ी का या फिर जयपुर ईरानी का। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम होता है। तो आप जानते हैं राजपूत शैली जो है पहाड़ी प्लस ईरानी। सही जवाब जो है राजस्थानी प्लस पहाड़ी, राजस्थानी प्लस पहाड़ी। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाना। राजपूत शैली के अंतर्गत राजस्थानी और पहाड़ी को दर्शाया जाता है, अनंत कोटिश कुमार स्वामी ने कहा। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है नजूम अल उलूम किस संग्रहालय में स्थित है। नाम दिया गया राष्ट्रीय संग्रहालय, NGMA है, चेस्टर बेटी लाइब्रेरी डबलिन है या फिर पटना पुस्तकालय है। नजूम उल उलूम की अगर बात होती है मित्रों मूल रूप से कहाँ पे रखा हुआ है तो आदिल शाह प्रथम वाला है और चेस्टर बेटी डबलिन में जो है मूल रूप से रखा हुआ है। तो सही जवाब जो है किसके साथ देना होगा, सी के साथ देना होगा। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 57 ये अभिकथन और कारण से दे दिया गया है क्वेश्चंस, थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस है, पढ़िए और जवाब दीजिए। फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला की प्राकृतिक विभिन्न दर्शन ग्राही है। इसका जो तर्क दिया गया कहा जा रहा है राजनीतिक चिंताओं में अकबर की वास्तुकला का संरक्षण अवधारित किया गया है। अब आपको आंसर्स देना है ए सही आर गलत की ए गलत है आर सही, ए गलत नहीं ए सही है, ए और आर दोनों गलत है नहीं बिल्कुल नहीं, ए और आर दोनों सही हैं। अब देखना पड़ेगा फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला की प्राकृतिक विभिन्न दर्शनग्राही, यहाँ तो प्रकृति में है सभी लोग देख सकते हैं, ये तो एकदम सही है तो ये सही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और कहा जा रहा है कि राजनीतिक चिंताओं में अकबर की वास्तुकला का संरक्षण को अवधारित किया। वास्तुकला का संरक्षण अकबर कहाँ, वास्तुकला का जो ज़्यादा संरक्षण का काम हुआ यानी वास्तुकला को बढ़ावा देने का काम हुआ वो शाहजहाँ के सामने हो। तो सही जवाब जो होगा ये बी के साथ जाएगा। बी ए गलत परंतु आर सही, ए और आर दोनों गलत है। अच्छा ए सही परंतु आर गलत है। आपको सही जवाब जो देना होगा मित्रों ए सही है आर गलत है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना, ए इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आपकी स्क्रीन पे 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है इंडो श्रेणिक वास्तुकला के रूप में कौन सी शैली को जाना जाता है। नाम दिया गया इंडो इस्लामिक,
इंडो पश्चिमी या फिर इंडो ग्रे। इंडो सरसैनिक वास्तुकला, इंडो सरसैनिक वास्तुकला की अगर बात होती है तो मूल रूप से आप जानते हैं कि इंडो इस्लामिक इसका सही जवाब होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा, सही जवाब ए के साथ देना होगा। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस भारतीय आधुनिक चित्रकार की रचना माँ और बच्चा है, माँ और बच्चा है। नाम दिया गया अवनी रंजन राय, रवि वर्मा, सुनैना देवी और असित कुमार हालदार। माँ और बच्चा की अगर बात होती है तो माँ और बच्चा बहुत अच्छी रचना है और मूल रूप से अवनी रंजन राय की है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया किस मुगल शासक ने शासनकाल में मुगलिया चित्रकला से सबसे अधिक पल्लवित हुई। नाम दिया गया बाबर, जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब। किसके शासनकाल में चित्रकला जो है सबसे ज़्यादा पल्लवित हुई, तो आप जानते हैं चित्रकला बिल्कुल आगे बढ़ी है जहांगीर के काल में। सही जवाब सी के साथ जाएगा, वही जहाँ चरमोत्कर्ष हो। सही जवाब सी के साथ। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 61 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। 61 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, मित्रों कि मुगल शैली के चित्रकार अबुल हसन द्वारा बनाया गया लघु चित्रों का शीर्षक बताओ। शाहजहां ताजमहल को देखता हुआ, या जहांगीर मैडोना को चित्रित करते हुए, या दारा शिकोह का बारात, या फिर बाबर सोन नदी को पार करता हुआ। आपको बताना है लघु चित्र का शीर्षक है और अबुल हसन ने बनाया, तो जो सही जवाब बनेगा अबुल हसन द्वारा बनाया गया वो जहांगीर मैडोना को लिए हुए हैं। तो सही जवाब जहांगीर मैडोना को लिए हुए हैं, सही जवाब बनेगा बी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 62 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध निम्नलिखित में से किस वास्तुकला से था। नाम दिया गया चिकनकारी, बनारसी, फुलकारी और आपको बताना है कालिया। सही जवाब क्या होगा, तो नूरजहां का संबंध जो है मूल रूप से किससे रहा, तो नूरजहां चिकनकारी से ज़्यादा प्यार करती थी। सही जवाब जो है फर्स्ट के साथ जाएगा। नूरजहां की पत्नी आप जानते हैं चिकनकारी ईरान से सीख करके आई थी। और दूसरी धारणा यह है कि नूरजहां की जो है बंदी रही है और वो मूल रूप से लखनऊ और दिल्ली आई, तो उसने जो है बहुत सारे हुनर यहाँ बनवा दिए। तो सही जवाब चिकनकारी के साथ जाएगा नूरजहां का। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 63 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, मिर्जा नसूर बेग मोहम्मद खान सलीम को शाही नाम से जाना जाता है। नाम दिया गया हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। आपको बताना है सलीम किसका उपनाम है, बस ये लास्ट में देख लेना। सलीम के नाम से आप जानते हैं कि एक ही शासक जहांगीर फेमस होता है, तो सही जवाब जो है मूल रूप से बनेगा अकबर नहीं जहांगीर। जहांगीर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 64 कह रहा है आगरा का आर्ट स्टूडियो स्थित है। नाम दिया गया दिल्ली में है, जयपुर में है, फतेहपुर सीकरी में, या फिर आगरा में। अकबर का स्टूडियो, अकबर का जो कला स्टूडियो बनाया गया था आप जानते हैं फतेहपुर सीकरी में बनाया गया, तो सही जवाब जो है फतेहपुर सीकरी देना, बी इज द राइट आंसर। और इस चित्रकार में मूल रूप से दसवंत कहार जाति का चित्रकार है और वो यहाँ पे बढ़िया काम करता था। आगे बात करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई। रामचरितमानस हुमायूं के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, या फिर शाहजहां के काल में हुई। अगर बात करते हैं रामचरितमानस की, तो आप जानते हैं मूल रूप से तुलसीदास ने इसे लिखा है। सही जवाब जो है अकबर के काल में जाएगा, बी इज द राइट आंसर होगा। रामचरितमानस पे आप जानते होंगे कि आज की डेट में एक से एक तुच्छ प्राणी भी जो है अपनी वार्ता रख रहे हैं और अपना जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि उन्हें नहीं पता है कि रामचरितमानस कितना पुराना है। रामचरितमानस का सम्मान करना चाहिए। कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, बाइबल हो, आपका कुरान हो, आपका रामायण हो, आपका महाभारत हो, इसका सम्मान देखना चाहिए, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 66 कह रहा है निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है। नाम दिया गया महापुराण, फिर रजमनामा, फिर हमजानामा, फिर कल्पसूत्र। या कल्पसूत्र, महापुराण, हमजानामा, रजमनामा। रजमनामा जो है हमजानामा, महापुराण, या फिर कल्पसूत्र, या फिर हमजानामा, महापुराण, कल्पसूत्र, या फिर रमजानामा। आपको बताना है सही कालक्रम कौन सा है। क्रम के अनुसार आपको बैठाना है। वो आप जानते हैं कि पहले कल्पसूत्र आएगा, फिर महापुराण आएगा, फिर हमजानामा आएगा, फिर रजमनामा आएगा। तो सही जवाब जो है बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर पाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूछा गया किसके काल में दास्ताने अमीर हमजा, दास्ताने अमीर हमजा मतलब हमजानामा का चित्रांकन हुआ। नाम दिया गया औरंगजेब के समय, जहांगीर के समय, बाबर के समय, या फिर अकबर के समय। आप जानते हैं जो है हमजानामा वही है 67.5 गुणे 50 सेंटीमीटर वाला, जो कपड़े पे बढ़िया बनाया गया है, अकबर के काल में बनाया गया। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा गया इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया। नाम दिया गया मंसूर ने किया, ख्वाजा अबू समद ने किया, दसवंत ने किया, या फिर मीर सैयद अली ने किया। देवी देवताओं का चित्रण बहुत अच्छे से किस कलाकार ने किया, तो सही जवाब दसवंत के साथ बन रहा है, 20 राइट आंसर बन रहा है। सही जवाब जो है दसवंत के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 69 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 69 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, किस सम्राट ने अपने कोर्ट के लिए चित्रकारी विचित्र को नियुक्त कर दिया। तो अपने कोर्ट के लिए चित्रकार विचित्र नियुक्त होते हैं। बाबर ने नियुक्त किया, शाहजहां ने नियुक्त किया, हुमायूं ने नियुक्त किया, या फिर अकबर ने नियुक्त किया। विचित्र की अगर बात होती है मित्रों तो बहुत बढ़िया शासक काल रहे हैं और मूल रूप से शाहजहां के काल में ये जो है
बने हैं। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। मोहम्मद फरीकुल्ला खान या फिर फ़कीरुल्लाह खान किसके राज दरबार में मूल रूप से मुख्य कलाकार थे? नाम दिया गया हुमायूं के काल में, शाहजहां के काल में, अकबर के काल में या फिर जहांगीर के काल में। मोहम्मद फ़कीरुल्लाह खान किसके राज दरबार में जो है मुख्य कलाकार रहे? तो सही जवाब बनेगा शाहजहां के काल में। सही जवाब सी के साथ जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाल चित्रकारी में इनमें से किसके आधार के रूप में मूल रूप से इस्तेमाल किया जाता है? पाल चित्रकारी में क्या आधार होता है? कागज़ का पत्ता होता है, लकड़ी का पत्ता होता है, ताड़ का पत्ता होता है, फिर तांबे का पत्ता होता है। पाल चित्रकारी में मूल रूप से जो डाटा होता है आप जानते हैं ताड़ का पत्ता होता है। तो सही जवाब बी के साथ लगाना। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 72 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। निम्नलिखित में से किस लघु चित्र पे अजंता का प्रभाव है? नाम दिया गया जैन लघु चित्र, पाल लघु चित्र, राजस्थानी लघु चित्र या फिर मुगल लघु चित्र। कौन सा लघु चित्र है जिसपे अजंता का प्रभाव दिखाई देता है? तो सही जवाब बनता है पाल लघु चित्र। सी इज द राइट आंसर होता है। आगे बात करेंगे 73 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 73 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? 73 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गुफा अजंता की गुफा के समान है? नाम दिया गया चित्तनवासल, एलोरा, बादामी और शिगरिया। अजंता गुफा के समान है ऐसा आपको बताना है। तो सही जवाब शिगरिया के साथ लगाना। डी इज द राइट आंसर्स बनाना। आगे बात करेंगे 74 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है किस चित्रकार ने जीसस क्राइस्टस से जीवन पे आधारित चित्र बनवाए थे? नाम दिया गया रवि वर्मा, जामिनी रंजन राय, अमृता सहगल या फिर सुधीर रंजन खातगिर। जीसस क्राइस्टस की अगर बात होती है मित्रों तो बहुत अच्छी रचना है, जामिनी रंजन राय ने बनाया है। सही जवाब सी के साथ लगाना। सी इज द राइट आंसर पाना। अगला क्वेश्चन 75 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है कि अजंता गुफाओं की चित्रकारी में किस चित्रकारों ने हाथी और भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण किया है? नाम दिया गया छंदक जातक, गंधर्व, पद्मपाण या फिर मारपीछे। कहाँ में मूल रूप से अजंता चित्रकारी में भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण हाथी के साथ किया गया? तो मूल रूप से ऐसा छंदक जातक में दर्शाया गया। सही जवाब जो है छंदक जातक होगा। छंदक जातक गुफा संख्या 10 में है मूल रूप से। सही जवाब जो है ए के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर्स लगाना। आगे बात करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। 76 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? नाम दिया गया रॉबर्ट गिल ने की, मुकुल डे ने की, अवनींद्रनाथ टैगोर ने की या फिर पर्सी ब्राउन ने की। 1844 की बात हो रही है मित्रों, आप जानते हैं रॉबर्ट गिल महोदय हैं। सही जवाब ए के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 77 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछ लिया गया प्रसिद्ध चित्र तीन कन्याएं किस कलाकार की रचना है? नाम दिया गया यामिनी रंजन राय की है, अमृता सहगल की है, उषा मंत्री की है या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर की। तीन कन्याओं की बात होती है। सही जवाब बनता है अमृता सहगल। सी इज द राइट आंसर। आप जानते हैं तीन कन्याएं कैनवास पे इन्होंने बनाया था। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 78 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है कि अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? नाम दिया गया 7 हैं, 6 हैं, 9 हैं, 11 हैं। आपको बताना है पूर्ण विकसित हूँ अजंता में हूँ। मूल रूप से 6 गुफा पाई जाती है। आप जानते हैं 6 गुफाओं में चित्र पाए जाते हैं। 1, 2, 9, 10, 16, 17। 1, 2, 9, 10, 16, 17 आप जानते हैं। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 79 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 79 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित है? नाम दिया गया जैन पे है, महावीर पे है, बुद्ध पे है या फिर यीशु मसीह पे। अजंता के चित्र किसके जीवन पे आधारित हैं? तो आप जानते हैं मित्रों जो जीवन होता है वो बुद्ध का जीवन है। तो सही जवाब बी के साथ। अगला क्वेश्चन 80 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से खनिज रंग नहीं है। नाम दिया गया खनिज रंग नहीं है और हल्दी, हिरौंजी, गेरुआ और रामराज का नाम दिया गया। आपको बताना है खनिज रंग नहीं है और खनिज रंग आप जानते हैं कि हल्दी ही नहीं है। हल्दी प्राकृतिक में आता है, आप जानते हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है 81 नंबर प्रश्न कि अजंता चित्रों में नीला रंग लेपिस लाजुली आयातित किया जाता था इंडोनेशिया से, भूटान से, फारस से या फिर रूस से। लेपिस लाजुली कहाँ से मंगाया जाता था? लेपिस लाजुली की अगर बात होती है मित्रों तो आप जानते हैं अजंता में नीली चित्रकारी के लिए फारस से मंगाया जाता था। सही जवाब जो है बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 82 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है कि अजंता गुफा मंदिर निम्नलिखित में से आज भी मौजूद है? तो 1, 3, 8, 5, 6 दो में मौजूद है? नहीं। 21, 25, 23 यूँ नहीं है। 1, 2, 9, 10, 16, 17 अभी जस्ट हमने बोला था यही सही जवाब होगा, बाकी कोई भी सही जवाब नहीं है। बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन 83 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 83 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मित्रों कि अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था? नाम दिया गया आवास हेतु था चैत्य, खरीदारी हेतु था चैत्य, पूजा हेतु था या फिर व्यापार हेतु था। आप जानते हैं चैत्य मतलब होता है पूजा गृह, प्रार्थना स्थल। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 84 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। 84 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे?
5वीं शताब्दी में ध्यान मग्न बुद्ध किससे संबंधित है? ध्यान मग्न बुद्ध जो है शुंग काल के हैं, गुप्त काल के हैं, गांधार काल के हैं, फिर मौर्य काल के हैं। 5वीं शताब्दी का डाटा पूछा जा रहा है और ध्यान मग्न बुद्ध है मूल रूप से, तो ऐसा दृश्य गुप्त काल में दर्शाया गया। सही जवाब जो है सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 85 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। 85 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहाँ से लिया गया? नाम दिया गया भरहूस से, कोणार्क से, लहरिया नंदनगढ़ के अशोकीय स्तंभ से और सारनाथ यानी उत्तर प्रदेश के अशासकीय स्तंभ से यानी सिंह स्तंभ से। तो आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र है ये कहाँ से लिया गया? तो सारनाथ से लिया गया। सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर पाओ। 40-45 फीट ऊंचा है ये, 40 से 50 फीट की किताबों में लिखा मिलता है। ठीक है, सही जवाब डी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 86 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 86 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर पे बनाई गई? नाम दिया गया जोधपुर बलुआ पत्थर पे, कश्मीर चूना पत्थर पे, चुनार बलुआ पत्थर पे या फिर मद्रास ग्रेनाइट पे। आपको बताना है सारनाथ का बुद्ध प्रतिमा, सारनाथ का जो बुद्ध प्रतिमा है मित्रों वो चुनार के बलुआ पत्थर से बनी है। सही जवाब जो है बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। 80 फीट ऊंची है ये प्रतिमा, 80 फीट। सही जवाब बी के साथ। अगला क्वेश्चन 87 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 87 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मित्रों कि अमृता शेरगिल का प्रसिद्ध चित्र तीन कन्याएं, तीन कन्याएं इनमें से यूरोपीय चित्रकार का प्रभाव दिखाई देता है? सेजान का, गॉगिन का, ए और बी दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है तीन कन्याओं में किसका प्रभाव है। तीन कन्याओं में मूल रूप से सेजान भी प्रभावी है और गॉगिन भी प्रभावी है। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 88 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। 88 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? कटरा टीला, कटरा टीला मथुरा से प्राप्त बुद्ध की आसन्न प्रतिमा है, किस काल की है? मौर्य काल की, कुषाण काल की, शुंग काल की या फिर गुप्त काल की? आपको बताना है बुद्ध की आसन्न प्रतिमा है कटरा टीला। कटरा टीला की अगर बात होती है बहुत अच्छी रचना है और मूल रूप से कुषाण काल की है, तो आपको सही जवाब जो है सी के साथ देना होगा, कुषाण काल लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 89 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कुषाण काल में बैठे हुए बुद्ध कटरा माउंट से प्राप्त है, ये कहाँ है? पटना संग्रहालय में है, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है, राष्ट्रीय संग्रहालय यूपी में है या फिर सरकार संग्रहालय मथुरा में? आपको बताना बैठे हुए बुद्ध आप जानते हैं मित्रों कि मूल रूप से कहाँ पे है आसन्न बुद्ध? आसन्न बुद्ध कहाँ पे? मथुरा संग्रहालय में है। तो सही जवाब जो है सरकार संग्रहालय मथुरा लगाओ, डी इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 90 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों कि कुषाण सम्राट कनिष्क की अवाच्य प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी गई? अवाच्य प्रतिमा आपको बताना है, कनिष्क की बताना है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है, लाहौर म्यूजियम पाकिस्तान है या फिर पुरातत्व संग्रहालय मथुरा है? कनिष्क की अवाच्य प्रतिमा जो है मूल रूप से पुरातत्व संग्रहालय मथुरा में रखी जाती है। तो सही जवाब जो है डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 91 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहरें बनी हुई हैं सिलखड़ी से, काष्ठ से, कांस्य से या फिर पकी हुई मिट्टी से? वृषभ मोहरों की अगर बात होती है मित्रों तो आप सब जानते हैं सिलखड़ी पत्थर से बनी हुई है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना, इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 92 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति मोहरें आकृतियों को दर्शाती हैं। पशुओं से घिरी हुई योगी, खड़ी हुई पुरुष आकृति, ब्राह्मणी वृषों या फिर जानवरों की आकृतियां। पशुपति मोहरें मूल रूप से किसको दर्शाती हैं? तो पशुपति मोहरें जो है वो मूल रूप से पशुओं से घिरी हुई योगी शिव को दर्शाती हैं। सही जवाब ए के साथ लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर। आप जानते हैं यहाँ पे चीता, हाथी, गैंडा, भैंसा अंकित है। चीता, हाथी, गैंडा, भैंसा और उसके साथ कहीं कहीं पे बताया जाता है कि मूल रूप से हिरण भी है, लेकिन गाय का उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन 93 नंबर पूछा जा रहा है। भारतीय कला में धातु मूर्ति शिल्प का प्राचीनतम उदाहरण कौन सा है? धातु मूर्ति शिल्प का प्राचीनतम उदाहरण नटराज गुप्त काल है, नर्तकी सिंधु सभ्यता है, बुद्ध सुल्तानपुर है या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है धातु मूर्ति शिल्प में सबसे बढ़िया वाला और सबसे प्राचीन उदाहरण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन उदाहरण की अगर बात होती है तो नर्तकी सिंधु सभ्यता की लगाना। याद रखना 10.5 सेंटीमीटर वाली नर्तकी, 10.5 सेंटीमीटर वाली वही राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में जो कांस्य प्रतिमा है डोकरा कास्टिंग में बढ़िया से बनाई गई। कभी कभी विधि भी पूछ लेता है तो डोकरा कास्टिंग याद रखना। अगला 94 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि संगमरमर मोहनजोदाड़ो की नर्तकी किस कास्ट तकनीकी में बनाई गई? अगला क्वेश्चन ये है, देखो अगला क्वेश्चन आ गया। फाइबर ग्लास कास्टिंग, सीमेंट कास्टिंग, डोकरा कास्टिंग या फिर लुगदी कास्टिंग? तो आपको डोकरा कास्टिंग आंसर्स लगाना है, 20 द राइट आंसर्स पाना है। अगला क्वेश्चन 95 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध
मूर्ति शिल्प है पुरुष धड़। पुरुष धड़ बना है संगमरमर से, ग्रेनाइट से, लाल चूने पत्थर से या फिर पकी हुई मिट्टी से। आप जानते हैं पुरुष धड़ मित्रों बहुत अच्छी रचना है और लाल चूने पत्थर से बनी है, तो सही जवाब जो है बी के साथ देना, बी इज द राइट आंसर। ये पुरुष धड़ कहाँ पे है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली आंसर्स लगाना। 96 नंबर क्वेश्चन पे आना। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना हुआ है कांसे से, स्वर्ण से, लाल चूना पत्थर, बलुआ से। आपको सही जवाब लाल चूना पत्थर देना है। अगला क्वेश्चन 97 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता से मूल रूप से संबंधित है प्रागैतिहासिक काल से, आदि ऐतिहासिक काल से, ऐतिहासिक काल से या फिर आधुनिक काल से। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है, उस काल का नाम होता है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल का है। सही जवाब जो है आपको लगाना होगा सी के साथ, सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 98 नंबर पाओ। 98 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल, लोथल और धौलावीरा कहाँ पे है, भारत में है, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में या फिर तिब्बत में। आप जानते हैं लोथल और धौलावीरा दोनों के दोनों कहाँ पे हैं, तो मूल रूप से भारत में स्थित है, भारत में। सही है। रंगपुर हो, कालीबंगन हो, आलमगीरपुर हो, सुरकोटदा हो, बनावली हो, राखीगढ़ हो, दैमाबाद हो, देसलपुर हो, ये सब के सब जो है भारत वाले स्थल हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 99 की। 99 नंबर प्रश्न पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता कालीन मोहरें तीन सिंहों वाली योगी तथा चारों ओर पशु आकृति से घिरे हुए की पहचान डाट के रूप में की जाती है, रुद्र के रूप में, तपस्वी के रूप में, महायोगी के रूप में या फिर पशुपति के रूप में। आप जानते हैं तीन सिंहों वाली योगी है, वो मूल रूप से चारों साइडों से घिरी हुई है, उसको क्या कहा जाता है, भगवान पशुपति कहा जाता है। पशुपति की पूजा खूब सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ है, साथ में पीपल वृक्ष का भी पूजा बहुत ज़्यादा यहाँ पे हुआ है। अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है 100 नंबर प्रश्न कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रित अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं। नाम दिया गया बर्तन के रूप में, पांडुलिपि के रूप में, भित्ति चित्रण के रूप में या फिर इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रित अवशेष ज्यादातर रूप में प्राप्त होते हैं, ज्यादातर किस रूप में, तो आपको लगाना है कि बर्तन के रूप में ज्यादातर मिले हैं। सही जवाब जो है फर्स्ट के साथ देना, लाल और काले बर्तनों के रूप में कभी कभी दर्शाया गया है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ ए इज द राइट आंसर। ओवरऑल आपका मॉडल पेपर 9 में कितने प्रश्न सही गए आपको कमेंट के माध्यम से जरूर छापना है। 100 बटा कितना, अच्छा कितना बटा 100 लगाना बाबू। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि नोटिफिकेशन टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। मिलते हैं शो में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।